ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा गया है, ठीक है। और ऐसे जो क्वेश्चन है ना, मैंने पहले भी करवाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखोगे इस यूट्यूब चैनल की, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। तो आप यदि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आप ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको अच्छे से आपके नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको करते हैं, अपन कैसे क्या करना है समझते हैं। तो ये क्वेश्चन 2025 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है अपना। अब देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, यदि त्रिभुज ABC और ये जो साइन है, समरूपता का साइन है। किसका साइन है? समरूप है त्रिभुज DEF के। तो है ना, हो तो अब देखो समरूप है तो बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखो दो त्रिभुज बताए गए अपने को, तो दो त्रिभुज बनाए मैंने। ये एक त्रिभुज बना लिया मैंने, जैसे बोला गया ना वैसे करते हैं। ध्यान देना, ये जो साइन है समरूपता का साइन होता है। किसका साइन होता है? समरूपता का, है ना। अब देखो यहाँ पे ए पहले दिया हुआ है BC, तो मैंने ए लिखा, फिर B लिखा और फिर C लिखा। फिर इसमें इस दूसरे त्रिभुज में आगे देखो DEF दिया है, तो DEF। अब समरूप त्रिभुज क्या होते हैं वो समझ लो आप। समरूप त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा है, समरूप दो कोई भी बहुभुज त्रिभुज हो सकते हैं, कुछ भी, है ना। ये समरूप कब होते हैं? जब इनके कोण तो बराबर हो, संगत कोण सभी बराबर हो। संगत कोण मतलब क्या होता है? जैसे ये कोण है तो ये इसके संगत है, तो ये कोण दोनों बराबर होने चाहिए। ये इसके संगत है तो ये बराबर होने चाहिए, ये, है ना। तो यहाँ पे पहले से ही बताया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूपता की परिभाषा होती है कि इनके संगत कोण तो बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, ये और ये संगत है, ये और ये संगत है, ये और ये संगत है। तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो क्या बोला गया है समझो। दो जो त्रिभुज है समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने को भुजा दे रखी है, तो भुजा में संबंध बता देते हैं। तो AC, ये लिखो AC, और इस त्रिभुज की DF देखो, इस त्रिभुज का AC, इस त्रिभुज का DF, ये बराबर होता है किसके? इस त्रिभुज के AB और इस त्रिभुज के DE के अनुपात के, AB और इस त्रिभुज के DE के। और एक और भुजा बन गई ये और ये, इसका भी अनुपात के बराबर होंगे, तो CB या BC लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर EF या FE लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ों को मान दिए अपनों को, क्या क्या? AB का और DE का मान दिया है। तो देखो AB और DE का मान रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रखेंगे, देखो समझो, तो AC बटे DF बराबर, AB का मान है 10, तो ये 10 रखा, और D का जो मान है वो है अपना 8, तो ये 8 रखा बराबर, ये CB और ये है अपना EF, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, अब इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ये इसको सिंपल बना लेते हैं अपन, है ना। तो AC अपॉन DF बराबर, देखो काट लो इसको, थोड़ा सा कट करो। ये दो के पाड़े में दोनों आते हैं, देखो दो का पाड़ा 5 बार प्लस तो 10 आ गया, तो 5 बार कट गया ये, और इसका 4 बार, दोनों दो के पाड़े में आते हैं तो 2 से कट जाएंगे, तो ये 5/4, और ये आ गया अपना CB और ये आ गया अपना EF। तो ध्यान देना, AB और DF का अनुपात भी क्या है? 5:4, और CB और EF का अनुपात भी क्या है? 5:4। अपनों को देखो क्या पूछा है, BC और EF। तो BC कहाँ है? तो ये देखो BC, ये CB का मतलब BC ये है ना। देखो CB या बोल दो BC, इसका और इसका अनुपात EF, तो ये E है। तो BC और EF का अनुपात कितना किया अपना? 5:4। तो यहाँ देख लो 5:4 किसमें? तो द ऑप्शन में, तो इसका था। तो या तो ये पूछ ले सकता है या फिर ये पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है इनमें से। तो ये जो पूछा है अपने लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे संगत भुजाएं तो सभी एक ही अनुपात में होगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखते हैं, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।